यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमसे क्यों नहीं हुआ? हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, नहीं हुआ। तो यीशु मसीह बोलता है कि ये तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण नहीं हुआ, बोलता है। पहला पॉइंट क्या है बोल तो विश्वास की घटी के कारण। हमारे घरों में, हमारे फैमिलीज में कुछ ऐसा समस्या है, बचपन से उसको समस्या बोलते, कई सालों से वो लड़का को, जवान लड़का है, यानी बचपन से कई सालों से वैसा वो पीड़ित है, पर है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, और ठीक चेले लोग भी नहीं कर पा रहे। पॉइंट क्या है वहां पर बोलो तो विश्वास की घटी के कारण। हमारे में विश्वास की घटी रहेगा तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हमारे में विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह अपना गांव में गया तो वहां पर बहुत सारे लोग आए थे चंगाई के लिए, पर है ना उनके विश्वास के घटी के कारण यीशु मसीह चंगा नहीं कर पाया। सारा ब्रह्मांड को, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर एक देह में होकर वो गांव में घूम रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो गांव में घूम रहा है, वो सब कुछ कर सकता है। सर्वभौम परमेश्वर, सर्वंतर्यामी परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर देह में होकर, देह में रहकर घूम रहा है, सारा सृष्टि का करता है। पर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो गांव में लोगों को ठीक नहीं कर पाया। यानी एक व्यक्ति को ठीक करना है तो वो व्यक्ति परमेश्वर को परमिशन देना चाहिए, बोलता है। क्या है बोलो तो विश्वास ही परमिशन है। वो लोग विश्वास करेंगे तब जाके परमेश्वर करेगा, नहीं तो परमेश्वर का काम वहां पर ब्लॉक हो जाता है। पहले अपन ने ध्यान किया ना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। जो कोई भी परमेश्वर के पास आते हैं वो लोग विश्वास करना चाहिए, वो लोगों में निश्चयता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को जरूर प्रतिफल देता है, बोलकर। हालेलुया। तो विश्वास हमारे में होना चाहिए। विश्वास का घटी रहेगा तो हमारे जीवन में नहीं होगा, बोलकर स्पष्टता से लिखा गया। विश्वास से तुम लोग इस पर्वत को यहां से सरक कर समुद्र में जाकर चले जा, डूब जा करके बोला तो वो पर्वत वहां से निकल जाएगा। पर्वत को एक स्थान से ना कोई भी नहीं निकाल सकता है। आप कितना भी कोशिश करो, एक स्थान से ना पर्वत को कोई नहीं निकाल सकता है। तो इसलिए हमारा विश्वास ही वो पर्वत को निकाल सकता है। हालेलुया। तो पर्वत जैसा समस्या होने दो, कुछ भी होने दो। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक चर्च में ना दो लड़का लोग, दोस्त लोग, अरे परमेश्वर ने बोला है कि पर्वत को यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग पर्वत का जरूरत नहीं, एक छोटा सा एक पत्थर लेकर आकर रखेंगे। परमेश्वर ये पत्थर को निकाल दो, पर्वत का जरूरत नहीं। हम लोगों को ना गवाही बोलने का है। हम लोग रात भर प्रार्थना करेंगे, सुबह होते ही पत्थर है ना इधर दिखना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे बोलकर वो दोनों लोग है ना रात भर बीच में पत्थर रखकर, हाथ पकड़कर वो लोग प्रार्थना कर रहे एक दूसरे का। सुबह होकर देखा तो पत्थर वहीं पर है। क्या हो गया रे, पत्थर गया नहीं, इतना विश्वास से प्रार्थना किया सब। दूसरा बोलता है कि मुझको पता था वो नहीं जाएगा, उधर ही रहेगा। ठीक है, यहां पर है ना, एक तो वो लोगों ने परमेश्वर का परीक्षा लेने का काम किया। कुछ लोग है ना परमेश्वर को टेस्ट करने का काम करते, वैसा नहीं करना चाहिए। ओके। और दूसरी बात, ये क्या है, ये एक लड़का बोलता नहीं होगा बोलकर। अभी हम लोग जिस भी बात के लिए प्रार्थना करते वो नहीं होगा बोलकर वो सोच है ना हमारे में नहीं आना चाहिए, वो अविश्वास नहीं आना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जरूर ये पर्वत जैसा समस्या, ये पर्वत जैसा कर्जा, ये पर्वत जैसा अशांति, ये पर्वत जैसा बीमारी जरूर निकल जाएगा, निकल जाएगा। 12 साल से वो रोग से पीड़ित वो स्त्री मन में बोल रही थी कि मैं सिर्फ उनके वस्त्र के चोर को पकड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
ये क्या है? विश्वास का भाषा है, अविश्वास का भाषा है और विश्वास का भी भाषा है। हालेलुया। क्या बोलकर? मैं सिर्फ है ना उसके वस्त्र को पकड़ूंगी, मैं चंगी हो जाऊं, ऐसा बोल रही थी बोलकर। हम लोग भी है ना पॉजिटिव बोलना चाहिए। मैं जरूर इस कर्ज से बाहर आऊंगा, मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा, मैं जरूर घर खरीदूंगा, मेरा परिवार जरूर सुधरेगा, हम लोग अच्छे पोजीशन में रहेंगे, जरूर मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझको सहायता करेगा। ऐसा विश्वास का लैंग्वेज हमारे में होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास। और बाद में यीशु मसीह क्या कहता है बोलो तो, इस प्रकार का दुष्ट आत्मा केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही जाता है। ये तुम्हारे विश्वास के गति के कारण पहला बोला, ओके, विश्वास है, विश्वास के गति के कारण नहीं गया। अगर विश्वास रहेगा तो भी दूसरा वहां पर क्या बोलता है मालूम है? ये उपवास प्रार्थना के द्वारा ही जाता है बोलकर। तो उपवास प्रार्थना वहां पर कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पर है ना प्रभु बोला है। मैं आज है ना आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि आप सब लोगों में विश्वास है, हो सकता है, पर आपके जीवन में, आपके घर में कठिन परिस्थितियां जो आपको लग रहा है वो जाना है तो बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है कि उपवास प्रार्थना के द्वारा ही जाता है। हालेलुया। कुछ अभी देखो 20 साल से सेवकाई में हूं मैं। कुछ दुष्ट आत्माएं प्रार्थना करने से पहला जाता है, कुछ प्रार्थना करते जाते हैं। मैं देखा हूं कुछ दुष्ट आत्माएं 2-3 साल के बाद छोड़कर गया है, ऐसा है। तो कंटिन्यू प्रेयर करना ही पड़ता है, उपवास प्रार्थना करना ही पड़ता है। तो कुछ समस्या है तुरंत जाता है, तो कुछ समस्या है जो पर्वत जैसा समस्या है, उसके लिए ना उपवास रहकर प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। अपना लोग प्रार्थना करते हैं पर ना उपवास प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह क्या कहा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हम लोग नए नियम में कई बार हम लोग एफएससी 5:18 में और यीशु मसीह भी लूका 18वां अध्याय 1 वचन में निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में हियाव ना छोड़ो। हम लोग पूरा नए नियम में यही हम लोग देखते, प्रार्थना करो। यीशु मसीह क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। क्या प्रभु बोला? तो प्रार्थना एक सिस्टम है, वो एक पेटिशन है। रोटी, कपड़ा, मकान, हर इंसान को, हर जानवर को मिलता है, रहने के लिए मिलता है, खाने के लिए मिलता है और कपड़ा भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, सूरज की रोशनी है, सबको मिलता है, ऑक्सीजन सबको मिलता है, ठीक है, ये सब कुछ मिलता है। इसके अलावा कुछ भी हमारे जीवन में होना है तो केवल प्रार्थना के द्वारा ही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग है ना प्रार्थना ज्यादा करना चाहिए। सब काम करने का मन आता है पर है ना प्रार्थना करने का मन नहीं आता है। एक शक्ति है इस दुनिया में जो है ना प्रार्थना में बैठने नहीं देता है। कुछ लोग मन में रहता है प्रार्थना करो, पर है ना उनका शरीर प्रेयर में बैठने के लिए होता नहीं। प्रार्थना में कुछ लोग बैठेंगे तो भी 2 मिनट का प्रार्थना भी वो लोगों के लिए ना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है। क्या होता है बोलो तो, एक फोर्स, एक शक्ति है ना, खींचता है, पीछे खींचता है। पर हम लोग है ना वैसे ही प्रेयर में बैठकर उस शक्ति से ना लड़कर हम लोग है ना प्रेयर में बैठना चाहिए। एक 5 से 7 मिनट, एक 10 मिनट है ना, वो एक बड़ा संघर्ष रहेगा, एक लड़ाई रहेगा। बाद में क्या होगा बोलो तो, हम लोग है ना प्रार्थना के आत्मा से भरपूर हो जाएंगे।
परमेश्वर हमको अपने कंट्रोल में ले लेगा और आसानी से हम लोग का प्रार्थना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आसानी से चले जाएगा। बैठना इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना बंद हो गया, एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में वो जीवित रहना असंभव है। प्रार्थना हमारे लिए श्वास है और वचन हमारे लिए भोजन है। प्रार्थना बंद हो गया, एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में जिंदा नहीं रह सकते। शारीरिक रीति से जिंदा रहेगा पर परमेश्वर के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं रहेगा, और वचन नहीं रहेगा तो भी एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में जिंदा नहीं रह सकता है। हर दिन कंपलसरी हम लोग प्रार्थना करते रहना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करते रहो, लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जब लोगों ने प्रार्थना किया तब प्रभु ने अद्भुत काम को किया। इजरायली लोग देखो, 430 साल वो लोग दासत्व में थे। वो लोगों का परिश्रम, वो लोगों का गुलामी, वो लोगों का कष्ट है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वो लोगों ने परमेश्वर को दोहाई दिया बोलकर लिखा गया, दे क्राइड अनटू द लॉर्ड, देन द लॉर्ड रिमेंबर्ड देम एंड ही विजिटेड देम। हालेलुया। वो लोगों ने दोहाई दिया, परमेश्वर ने उनको याद किया। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब से जो वादा किया था उसे याद किया, स्पष्टता से लिखा गया। हालेलुया। इसके लिए अभी ज्यादा हम लोग दिमाग चलाने का काम नहीं करने का, यानी हम लोग प्रेयर करेगा तो ही याद आता है क्या उनको? ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है। प्रभु देखता है ये लोग कब मेरे पास प्रार्थना करेंगे, दोहाई देंगे, कब मैं करूं काम। प्रार्थना परमेश्वर को इस पृथ्वी में काम करने के लिए अनुमति देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के बिना इस पृथ्वी में जी नहीं सकते, और परमेश्वर हमारे जीवन में इस पृथ्वी में कुछ भी काम करना चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है, पर कुछ परिस्थितियां है साधारण प्रार्थना के द्वारा भी नहीं होता है। उसके लिए उपवास प्रार्थना करना पड़ता है। उपवास है ना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर यीशु मसीह स्पष्टता से लिखा गया, कहता है कि ये इस प्रकार की दुष्ट आत्मा, इस प्रकार का समस्या केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जाता है। हालेलुया। अभी हम लोग है ना, जितना उपवास प्रार्थना करेंगे उतना छुटकारे को, उतना विजयी जीवन को हम लोग देखते रहेंगे।